न मोदी न शाह बिहार की सियासत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी ने जहां जहां जनसभाएं की वहां वहां कमल खिलाया। योगी का स्ट्राइक रेट एक बार फिर से चौंकाने वाला रहा। बिहार की सियासत का रिजल्ट इस बात की लिटमस टेस्ट है कि यूपी की सियासत में भी अखिलेश यादव की सियासत चौपट होने वाली है। योगी आदित्यनाथ अगर बिहार में जाकर सरकार बना सकते हैं तो सोचिए वो यूपी में अपने प्रतिद्वंदी का क्या हाल कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस बार बिहार में सीमांचल से लेकर मिथिलांचल में रैलियां की और ये इतनी चुनौतीपूर्ण सीटें थी दोस्तों जो किसी भी नेता के लिए आसान नहीं थी। एक बार फिर से योगी के कंधे पर मोदी और अमित शाह ने ऐसी सीटों का भरोसा जताया जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती। लेकिन इन सीटों पर किए गए प्रचार में ज्यादातर सीटों पर योगी का मैजिक देखने को मिला है। योगी का बुलडोजर बाबा का यह यूपी मॉडल चारों तरफ बम बम देखने को मिला है। 2025 में योगी फैक्टर सिर्फ बिहार ही नहीं, इससे पहले या फिर आप हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र से लेकर और उससे पहले हुए गुजरात के इलेक्शन, हर जगह योगी का जादू चलता है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर ब्रांड की छवि जो बनाई है उसका एक अच्छा खासा असर देखने को मिला है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर उतरे। 10 दिन में 31 रैलियां की जिसमें से एक रोड शो भी शामिल था। दरभंगा के इलाके में किया गया उनका रोड शो एक तरीके से ऐतिहासिक बन गया। योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा जनसभा समर्थन मिला कि 10 में से 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में जीत दिलाती है। यानी कि योगी का दरभंगा में स्ट्राइक रेट 90% रहा और यह किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव पर इसलिए सबसे बड़ा इसे माना जा रहा है क्योंकि यह सेमीफाइनल राउंड के तौर पर देखा जा रहा था यूपी इलेक्शन से पहले। इस बार योगी आदित्यनाथ एक तरफ ताकत झोंक रहे थे, दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से मैदान में अखिलेश यादव भी पूरी जान फूंक रहे थे। अखिलेश ने भी करीब 26-27 रैलियां की है महागठबंधन के पक्ष में, लेकिन एक तरफ अखिलेश दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। यही इस बार देखने वाला मसला था कि भाई इस सत्ता के सेमीफाइनल में जो बिहार का माना जा रहा है यहां से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा तो किसे फायदा मिल रहा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है। योगी एक तरफ बुलडोजर बाबा का मैजिक चल रहा है या फिर अखिलेश यादव का जादू कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इन चुनावी परिणामों ने बता दिया है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के आगे अखिलेश यादव फीके साबित हो गए हैं। अखिलेश यादव की सियासत का बंटाधार हो गया है और जो बिहार में हुआ है अब वही यूपी में होगा। एक बार फिर यूपी में भी इतिहास बनेगा। बुलडोजर बाबा तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, इसमें कोई भी दो राय अब नहीं बची है। चाहे दिल्ली की सियासत हो, चाहे कोई भी फलाना ठिकाना की सियासत हो, योगी को टच करने वाला भी, योगी को हिलाने वाला भी अब कोई माई कलाल नहीं है। क्योंकि योगी ने अपने इस कार्यक्रम से, अपने जलवे से यह साबित किया है कि जीत की गारंटी तो योगी आदित्यनाथ ही बन गए हैं। अब जरा समझिए, योगी का अभियान सीमांचल और कोसी क्षेत्रों पर रहा। कोसी का वो इलाका जहां पर, कोसी नदी के इलाका वो जहां पर यह माना जाता है कि कई सीटें ऐसी रहती है सीमांचल में भी जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं क्या हुई इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। आप कहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में 15% के आसपास, करीब 14-15% यादव वोट है और मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छी खासी आबादी में है। तो इन सब के बावजूद भी इतना प्रचंड जनादेश कैसे मिला? दोस्तों अब तक मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर एक पार्टी की तरफ जाता। पहली बार ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया और हिंदुओं का वोट एकजुट होकर सिर्फ एक पार्टी के लिए पड़ा। यही ताकत है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब हरियाणा से पहले महाकुंभ के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, उस दौरान ही यह तय हो गया था कि योगी का एक ही लक्ष्य है, हिंदुओं को एकजुट करना। और अगर हिंदू एकजुट हो गया तो सत्ता ही छोड़िए, किसी भी मामले में कोई उन्हें टच तक नहीं कर सकता, कोई बीजेपी को छू तक नहीं सकता है। इस तरीके का जन समर्थन मिलता है। अब जरा सोचिए, जिस बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार और जीत का अंतर तय करते हैं, उस इलाके में जाकर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। एक तरफ मुस्लिम आबादी का वोट बैंक दूसरी तरफ खिसका है, लेकिन हिंदुओं का एकजुट होना यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं योगी के उस नारे का असर पड़ा है। योगी
योगी का हिंदुओं का एकजुट करने का मिशन सक्सेसफुल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ का जो जादू है वो बिहार में किस तरीके का दिख रहा है। करीब उन्होंने एनडीए के 43 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। इसमें भाजपा भी है, जेडीयू भी है, एलजेपी भी है, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशियों के पक्ष में भी उन्होंने प्रचार किया है। और इसमें सबसे बड़ी दो दरभंगा में रोड शो था। इसके अलावा मिथिलांचल में भी उन्होंने अलग अलग इलाकों में रैलियां की है, रोड शो किया है। और मिथिलांचल के इलाके में किया गया उनका जो रैली थी उसमें भी बम्पर सपोर्ट मिला है। दोस्तों, अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए, सीमांचल में 24 में से 18 पर एनडीए को जीत मिलती हुई दिख रही है। यानी कि 24 में से 18 सीटें, भाई साहब, यही योगी का जलवा है। और इसके अलावा बात की जाए, दरभंगा में 10 में से 9 सीटें योगी ने बीजेपी के खाते में डलवा दी। मिथिलांचल की 58 सीटों पर 48 पर बीजेपी आगे है। सीमांचल में 24 में से 18 सीटों पर बीजेपी की जीत है। अलीनगर में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। हिंदुओं को एकजुट किया और एक साथ पूरा हिंदू वोट बैंक एक दिशा में पड़ा और इसी ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ साबित हुए हैं। दोस्तों, मैं आपसे कमेंट में एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं, क्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इन दोनों नेताओं का एक तरीके से यह टेस्ट भी था बिहार विधानसभा चुनाव में? इस टेस्ट में किसे ज्यादा नंबर मिले हैं? योगी आदित्यनाथ ने जो जीत दिलाई है, क्या आप भी मानते हैं कि यही परिणाम 2027 में भी दिखाई देंगे और 2027 में अखिलेश यादव का वही हाल योगी आदित्यनाथ कर देंगे जो इस बार बिहार में तेजस्वी यादव का हुआ है? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे? और क्या आप मानते हैं बिहार की सियासत में सबसे बड़ा अगर कोई मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है तो वो योगी आदित्यनाथ की रैलियां ही हुई हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। अपनी राय हमें बताइएगा कि इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या धीरे धीरे करके उनका कद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इन सब के बीच में आपको यह समझ लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जिन इलाकों में रैलियां कर रहे थे वहां पर बहुत भारी भीड़ थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को खेसारी लाल यादव की रैली के अलावा कहीं जन समर्थन नहीं मिला। 2-4 अगर हजार लोग वहां पर आ गए तो बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ योगी की रैलियों में 15-15, 20-20, 50-50 हजार लोग तक आ रहे थे। लोग अपनी छतों पर खड़े थे, पूरा मैदान फुल हो गया था। योगी ने उसी दौरान पप्पू अप्पू टप्पू का नारा भी दिया था कि कैसे ये तीन लोग जो मिलकर वो कभी ना अच्छा सुनना पसंद करते हैं, ना अच्छा देखना पसंद करते हैं और ना ही इनकी जुबान से कुछ अच्छा निकलता है। इसे लेकर उन्होंने निशाना साधा। ये नारा लोगों के जहन में उतर गया। फिर उसके बाद उन्होंने जिहादियों का मुद्दा उठाया, बटोगे तो कटोगे से शुरुआत की, बुलडोजर मॉडल की छाप छोड़ी कि बुलडोजर कैसे उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं पर वो तेजी से काम करता है और माफियाओं की छाती पर चढ़कर चलता है। और ऐसा ही काम बिहार में भी कानून व्यवस्था को लेकर हो रहा है। लोगों ने इसे समझा, बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसी के चलते एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनती हुई वहां पर बन गई है। और इस जीत के सबसे बड़े हीरो अगर कोई रहे तो वो योगी आदित्यनाथ ही रहे। इससे पहले हरियाणा में भी योगी की जीत का स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा था और उससे पहले जब वो जम्मू कश्मीर में उतरे तो वहां 90% के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा था। महाराष्ट्र में भी उन्होंने प्रचंड जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। गुजरात का वो इलाका जहां पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में वो बहुत बड़ी नेगेटिव चीजें हो गई थी, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने जाकर कमल खिलाने का काम किया था। और यही योगी की ताकत है, जब जब उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो कमाल करके दिखाते हैं। दोस्तों, आप योगी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।